महाराज जी, मेरा सवाल है कि भक्ति के साथ आदमी को जिंदगी में सकारात्मक कैसे रहना चाहिए? जिंदगी में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है? भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी। भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी। अभक्त कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो अपने आप का नाश करता रहता है। जो अभक्त होता है, भगवान से विमुख होता है, जो नास्तिक होता है, जो नकारात्मक सोच होती है, वो अपना नाश करती है। दूसरे का नाश तो करती है, वो अपना नाश करती है। भक्ति ही सकारात्मक सोच है। ऐसा आप कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच को ही भक्ति कहते हैं, या भक्ति का परिणाम ही सकारात्मक सोच है। आप इन दोनों को अलग करके ना देखिए। सकारात्मक सोच ही भक्ति का फल है, या भक्ति ही सकारात्मक सोच है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो सकारात्मक सोच, अगर लौकिक भोगों की मांग है, लौकिक भोगों की तरफ हम अधर्म पूर्वक बढ़ रहे हैं, तो भक्ति नहीं है। भक्त तो वो है जो धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करता है। भक्त वो है जो धर्म पूर्वक चिंतन करता है, धर्म पूर्वक आचरण करता है, धर्म पूर्वक बोलता है, धर्म पूर्वक देखता है, उसका हर चेष्टा धर्म पूर्वक होता है, वो भक्त होता है। और वो सकारात्मक होता है, वो पॉजिटिव ही चिंतन होगा, अपना और दूसरों का भी पॉजिटिव चिंतन होगा। और नकारात्मक सोच अभक्त भगवत विमुख के हृदय में आती रहती है। वो दूसरों की भी हानि करेगा और खुद की हानि भी करेगा। वासनात्मक खेल, नाना प्रकार के अधर्माचरण, ये सब नकारात्मक सोच में ही प्रकट होते हैं। क्यों? परमात्मा में, आत्मा में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो पापाचरण हो रहे, इसीलिए बार भटक रहे हैं। और जब भक्ति का सुख मिलता है तो निज सुख होता है, मन आनंद में डूबा होता है, तो बाहरी पापाचरण फिर नहीं होते। जब हृदय में, घर में खाने को मिल जाए तो बाहर कौन भटके? जब हृदय में आनंद मिल जाए तो बाहर क्यों भटके? तो सकारात्मक सोच और भक्ति, भक्ति और सकारात्मक सोच, ये एक ही बात है। हमें तो कभी इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा। आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? करने पर कभी कभी भक्ति करते हुए भी मन अपना नकारात्मक विचार में चला। हाँ, तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रही, अभी उस कोटि की भक्ति नहीं हुई। अभी अंतर पड़ रहा है नाम जप में, अभी अंतर पड़ रहा है आपके चिंतन में, आपके भजन में। अगर आप निरंतर भजन का अभ्यास करें तो सोच के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? नकारात्मक सोच के लिए क्यों रह जाए? मेरा प्रीतम सर्वज्ञ है, वो मेरी हर बात जानता है और सर्वत्र है, तो मेरे पास भी है और सर्वशक्तिमान है, तो मुझे दूसरे से कोई चाह की जरूरत नहीं, वही पूरा करेगा। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, फिर मुझे क्या चिंता करना? फिर मुझे क्या अपनी सोच करना? हमारे सामने जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, परिणाम महामंगलमय होगा, हमें चिंता नहीं करनी। जब आप उसको भूल जाते हैं तब आप सोच में उतरते हैं, और जब आप सोच में उतरेंगे तो आपकी सोच तो नकारात्मक ले ही जाएगी। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर उसे ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। अगर आपकी सोच को ऊपर ऊर्ध्वगामी भगवत भाव में करना है तो मंत्र की जरूरत है। नाम मंत्र भूले तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन नोई। फंसा देगा मन, नकारात्मक सोच में फंसा देगा। इसलिए हर समय राधा राधा जपो, हर समय कृष्ण कृष्ण जपो, हर समय राम राम जपो। जो भगवान नाम आपको प्रियो, नाम जप करो, खाली मत रहो। इसमें पैसा नहीं लगता, नाम में क्या पैसा लगे? अंदर हमारी सोच खाली ना रहे, क्योंकि अगर सोच खाली रहेगी तो संसारिक सोच आ जाएगी। नाम चल रहा है, राधा 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 राधा, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी शास्त्र स्वाध्याय कर। अब हम जैसे कार्य में लगे तो नाम बीच बीच में बोलने में क्या जाता है? हर 5 मिनट में अगर एक बार राधा बोल दोगे तो आपका धीरे धीरे भजन 24 घंटे चलने लगेगा। क्योंकि एक बार राधा बोला, अगली बार 5 मिनट चूक ना जाए, इसलिए कई बार राधा निकल जाएगा। राधा बोलना है, 5 मिनट के बाद खाली नहीं होना चाहिए, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो हर समय राधा राधा चलने लगेगा। आप नियम बनाओ, 5 मिनट में एक बार राधा, खाली नहीं जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट 24 घंटे में खाली नहीं जाएगा। हर 5 मिनट में हम एक बार राधा बोलेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो आप ये करके देख लो। अगर 24 घंटे के लिए मन ना फंस जाए राधा नाम में तो हमें बताना। हर 5 मिनट में एक बार हमें राधा नाम बोलना है, हर 5 मिनट खाली नहीं जाना चाहिए, एक बार राधा बोलना है। तो आपका चिंतन बनने लगेगा कि 5 मिनट हुए कि नहीं, राधा बोलना है। तो कितने बार राधा आप बोल लेंगे 5 मिनट में, समझ रहे? तो आपकी देखना पवित्रता बढ़ने लगी। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र होता है। देखो आप यहां बैठे हो, एक शांति महसूस हो रही है, एक मतलब जगत से कुछ हटकर ऐसा लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्या है? क्योंकि भगवत चर्चा हो रही, भगवान की चर्चा हो रही, नाम की चर्चा हो रही। और कोई जादू चमत्कार थोड़ी आपको चाहिए। सच्ची मानिए,
आपको सिर्फ आपका ज्ञान चाहिए, आपको सिर्फ आपके अंदर जो आनंद है वो चाहिए। अब आप अपने ज्ञान और आनंद को बाहर खोज रहे हैं, दूसरे शरीरों में, भोगों में, वस्तुओं में, इसीलिए खाली हैं। अगर आप लौट पड़े तो आपके अंदर वही ज्ञान है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर है, आपके अंदर वही आनंद है जिसे भगवान कहते हैं, भगवदानंद। आप उनके अंश हो, आपको किसी और आनंद की जरूरत नहीं, पर वो समझ पाना कठिन है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और जब निगेटिव सोच होने लगे तो आप उसका साथ मत दो। मन के साथ जब हम हो जाएंगे तब फिर हम फंस जाएंगे। मन से अलग होकर एक गंदा सोच रहा है राधा 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 राधा, वो जलाएगा, उसको सह जाओ, आप पवित्र हो जाओगे। अब देखो, यही हम कहते हैं भजन का फल आपके विचार हैं। शरीर रोग से ग्रसित हो, विचार निरोग हैं, ए आनंद में हो। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी है, गंदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, दुर्गति है। उसी को ठीक करने के लिए अध्यात्म है। रुपया पैसा से काम क्रोध नहीं जीते जाते, नाना प्रकार की भोग सामग्री से अंदर की जलन शांति नहीं की जा सकती। बाहर की ऐसी चमड़ी को ठंडा कर सकती है, हृदय के नहीं। हृदय के सूत्रों को जब हमारे ठंडा चाहिए तो भागवती, बिना भगवान के चरण के हृदय शीतल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे विचार, ऐसे सूत्र निकलते रहेंगे, हृदय जलता रहेगा। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, नकारात्मक सोचों को साक्षी भाव से देखो, दृष्टा भाव से वो निकल रही हैं, वो तुम्हें बिगाड़ नहीं पाएंगी। जब उनको स्वीकार कर लेते तभी वो बिगाड़ते हैं। ये सोनी दुबे जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने प्रियजनों के हित के लिए भगवान जी से कुछ मांगना चाहिए या उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो करेंगे सही करेंगे हमारे हित के लिए? अरे अपना आपका धैर्य है, अगर आपका धैर्य इतना कार्य करता है कि वो तो सर्वज्ञ हैं भगवान, उनसे क्या मांगना है, वो तो जानते हैं। जैसे माँ को पता है अपने बच्चे को कब क्या पवाना है, ऐसे हम हैं तो सब उनके बच्चे। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे क्या मांगना, वो जानते हैं सब, समय पर जैसा कर दें। और अगर इतना धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए। दूसरे से मांगने से पूर्ति नहीं होने वाली, तो भगवान से। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। एक बताया आर्त, जो अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। एक अर्थार्थी, जो भगवान से संपत्ति चाहते हैं। और एक जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं। और एक ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी भी तरह से यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें लाभ तो मिलता है, जैसे संकट निवृत्ति है या अर्थ प्राप्ति है, पर उससे एक परम लाभ ये मिलता है कि धीरे धीरे भगवान से हमारा संबंध दृढ़ होने लगता है, भाव जुड़ने लगता है। तो फिर आगे चलकर एक कामनाएं हट जाती है और भगवत प्रेम हो जाता है, भगवत भक्ति हो जाती है। इसलिए मांगना चाहिए तो सिर्फ भगवान से मांगना चाहिए। और अगर इतना धैर्य है, इतना विवेक है कि भगवान तो सर्वज्ञ, उनसे क्या मांगना, तो फिर इंतजार करो, धैर्य करो, मत मांगो। लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए प्रभु से। पर मांग तभी पूरी होगी जब आपका भजन होगा, ये भी ध्यान रखो। अगर भजन नहीं है तो फिर नहीं, मांग भी पूरी नहीं। आप सोचो मैं मंदिर चला गया, भगवान से कह के आया हूं, तो ऐसे नहीं सुना जाता।